नमस्कार दोस्तों, 12th फेल एक प्रेरणादायक फिल्म है जो यह संदेश देती है कि जीवन में असफलता कभी भी अंतिम मंजिल नहीं होती। यह कहानी मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में रहने वाले मनोज कुमार शर्मा की है, जो गरीबी, कठिन परिस्थितियों और लगातार आने वाली चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का साहस नहीं छोड़ता। फिल्म की कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है और दर्शकों को मेहनत, ईमानदारी तथा आत्मविश्वास की ताकत का एहसास कराती है। कहानी की शुरुआत चंबल के एक छोटे से गांव से होती है, जहां मनोज कुमार शर्मा अपने परिवार के साथ साधारण जीवन बिताता है। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। गांव में शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं होती। स्कूलों में नकल का चलन आम होता है और अधिकांश छात्र इसी के सहारे परीक्षा पास करते हैं। मनोज भी इसी माहौल का हिस्सा होता है और पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेता। 12वीं की परीक्षा के दौरान प्रशासन द्वारा सख्ती से नकल रोकी जाती है। परिणाम स्वरूप मनोज परीक्षा में सफल नहीं हो पाता और 12वीं में फेल हो जाता है। यह असफलता उसके जीवन का सबसे कठिन मोड़ बन जाती है। परिवार, रिश्तेदार और समाज के लोग उसे ताने देते हैं और उसे एक नाकाम छात्र मान लेते हैं। लेकिन इसी घटना से उसके भीतर एक कुछ बदलने लगता है। वह महसूस करता है कि अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो शॉर्टकट नहीं बल्कि मेहनत का रास्ता अपनाना होगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ईमानदार पुलिस अधिकारी से होती है, जो उसे सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को समझाता है। उस अधिकारी के व्यक्तित्व से मनोज इतना प्रभावित होता है कि वह भविष्य में एक बड़ा अधिकारी बनने का सपना देखने लगता है। यहीं से उसकी ज़िंदगी की नई यात्रा शुरू होती है। अपने सपने को पूरा करने के लिए मनोज गांव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ता है। उसके पास न पर्याप्त पैसे होते हैं और ना ही कोई विशेष सुविधा। वह छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता है। कभी लाइब्रेरी में समय बिताता है, कभी दूसरों के लिए काम करता है और कभी भूखे पेट भी पढ़ाई जारी रखता है। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका आत्मविश्वास और मेहनत होती है। शहर में उसे कई ऐसे छात्र मिलते हैं जो वर्षों से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। उनकी मेहनत और संघर्ष देखकर मनोज को समझ आता है कि यह परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और मानसिक मजबूती की भी परीक्षा है। शुरुआत में उसे पढ़ाई में काफ़ी कठिनाई होती है क्योंकि उसकी बुनियादी कमज़ोर होती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह रोज़ एक नए विषय सीखता है और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाता है। कहानी में मनोज की दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से भी होती है जो हर परिस्थिति में उसका साथ देते हैं। वे उसे निराश होने से बचाते हैं और लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही उसके जीवन में प्रेम का एक पहलू भी आता है जो उसे भावनात्मक सहारा देता है। हालांकि वह अपने लक्ष्य से कभी भटकता नहीं और अपने सपने को सबसे ऊपर रखता है। मनोज कई बार प्रतियोगी परीक्षा में असफल होता है। हर असफलता उसके सामने नए सवाल खड़े करती है, लेकिन वह हर बार अपनी गलतियों से सीखकर फिर से नई तैयारी शुरू करता है। फिल्म का यह हिस्सा दर्शकों को सिखाता है असली असफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो गिरने के बाद दोबारा उठने का साहस रखते हैं। समय बीतता है और मनोज अपनी मेहनत, लगन तथा ईमानदारी के बल पर धीरे धीरे सफलता के करीब पहुंचता है। वह समझ चुका होता है कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए केवल किताबें पढ़ना काफ़ी नहीं, बल्कि सही सोच, अनुशासन और निरंतर अभ्यास भी उतना ही ज़रूरी है। उसकी सोच पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो जाती है और वह जीवन को सकारात्मक नज़रिए से देखने लगता है। फिल्म में यह भी विश्वास दिखाया गया है कि समाज अक्सर लोगों का मूल्यांकन केवल उनके परीक्षा परिणामों से करता है, जबकि वास्तविक क्षमता उससे कहीं अधिक होती है। 12वीं में फेल होने वाला वही युवक बाद में अपने कठिन परिश्रम से यह साबित करता है कि एक असफल परीक्षा किसी इंसान का भविष्य तय नहीं करती। कहानी के अंतिम चरण में मनोज की वर्षों की मेहनत रंग लाती है। वह संघ लोक सेवा आयोग की कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है।